लास्ट टाइम हमने इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ा था। उसके बाद आज आगे देखना है कि ये एम्बिगियस कैसे होती है, फिर उसको आगे सॉल्व कैसे किया जाता है। लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव ग्रामर्स in context free grammar. If there is a production in the form x to xa, x is a non-terminal, a is a string of terminals, it is a called left recursive production. The grammar having a left recursive production is called a left recursive grammar. recursive ये होती है कि दोबारा दोबारा उसको रिपीट करे। अपने जो प्रोडक्शंस हैं या अपने मतलब उससे अगर कोई टर्मिनल्स निकल रहे हैं ए बी बी, तो वो उसको दोबारा रिपीट रिपीट जो है बार बार एक ही प्रोडक्शन आती जाए तो वो कहलाती है रिकर्सिव लैंग्वेज। एंड इफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नॉन टर्मिनल, ए इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, अगर वो राइट साइड से जो प्रोडक्शन है वो रिपीट होनी शुरू हो जाए, जो जो असल ग्रामर बनानी है वो ना बने, तो वो क्या कहलाएगी, वो राइट डाउन या कह लें कि राइट रिकर्सिव ग्रामर जो है वो बने। आगे जी, ambiguity in context free grammar. If a context free grammar G has more than one derivation tree for some string, कोई भी एक string है वो grammar को belong कर रही है, it is called ambiguous grammar. There exists multiple rightmost or leftmost derivation from some string generated from that grammar. जो हमने last lectures में leftmost grammar या rightmost grammars पढ़ा है, उसमें से अगर किसी भी एक ही सेम ग्रामर को एक बार लेफ्ट बनाएं, लेफ्ट से उसको सॉल्व करें एंड नेक्स्ट टाइम जो है राइट से उसको ड्राइव करें, उसका जो ट्री है वो अगर सेम ना आए तो वो क्या कहलाएगी, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। समझ आइए एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। सफीज रजा बताओ। जी सर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? नहीं पता सर। अभी मैंने बताया। सर अभी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया। अभी खालिद आप बताओ। राबिया खालिद। फातिमा पाशा। इना खालिद। सर मैं बताऊं? एक मिनट। अरसलान हुसैन। यस सर, मेरा माइक ऑफ। एम्बिगुअस ग्रामर बताओ। वो क्या होता है? हाँ जी। एक मिनट, नहीं पता सर। अच्छी बात है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एम्बिगुअस ग्रामर वो होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ा हुआ है ना, लास्ट 2-3 लेक्चर इसी पे थे। तो उनके जो 7 ट्रीज हम बना रहे थे, तो अगर एक ही सेम ग्रामर जो हमने बनानी है उसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे ट्री और बने और राइट मोस्ट डेरिवेशन पे ट्री और बने, तो वो जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर कहलाए। तो इसमें रॉकेट ठीक साइंस है, नहीं। ठीक है। Check whether grammar is a production rules x to x plus x multiply x, ये उसके क्या हैं, ग्रामर की प्रोडक्शंस हैं कि a भी हो सकता है, x प्लस x हो सकता है, क्योंकि कैपिटल है तो ये नॉन टर्मिनल्स होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो ये एक बार मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। नीचे आइए क्यों कहता है कि डेरिवेशन जो है फाइंड आउट करें a प्लस a मल्टीप्लाई a, तो क्या है कि x से x प्लस x आ गया सबसे पहले, फिर उसको जो लेफ्ट वाला x है
उसको जो ऊपर वाली ग्रामर है क्लास पे एक्स ए भी हो सकता है, तो उसको ए से तब्दील कर दिया, तो ये आ गया स्मॉल ए प्लस एक्स आ गया। फिर आगे जो है हमारे प्रोडक्शन में ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए, तो ए आ गया हमारे पास, प्लस भी आ गया, क्योंकि सर हम रबिया नेक्स्ट मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? रबिया कह रही है आवाज नहीं आ रही। आपको आ रही है? हाँ जी मुझे तो आ रही है। हाँ, तो उसका अपना मसला होगा। तो x प्लस ए प्लस एक्स जब हो गया, तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूल है वो ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए है, तो x मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे, तो फिर x को a में तब्दील करेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स। ये डेरिवेशन 1 लेफ्ट साइड पे फोर्थ लाइन पे मैं पहुंचा हूँ, तो लोग इधर ढूंढ रहे हैं, अगर कहाँ नहीं मिल रहा आपको, स्लाइड पे डेरिवेशन 1 फोर्थ लाइन पे a प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स। तो अब ये बन गया a प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स। तो अब आपको डेरिवेशन जो चाहिए वो तो रिक्वायर्ड है आपके पास a प्लस ए मल्टीप्लाई है, तो जो x है उसको फिर दोबारा a में तब्दील कर दिया तो हमारे पास जो ट्री बनेगा, x से क्या आया x प्लस एक्स, फिर x को चेंज किया a के साथ, फिर प्लस को वैसे रहने दिया, नेक्स्ट x पे चले गए, उस x को x मल्टीप्लाई x में तब्दील किया, फिर x को a में तब्दील किया, फिर x को क्या है दोबारा a में तब्दील किया, तो ये हमारे पास डेरिवेशन ट्री बन गया a प्लस ए मल्टीप्लाई ए का। ये ट्री जो जैसे हमने पीछे 2-3 एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो ये समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसे ट्री बना है। समझ आ गया सबको? आंसर समझ आ गया? यस सर समझ आ गया। ये रिपीट करो थोड़ा। सर डेरिवेशन में पहले है x प्लस एक्स, यानी क्या है, एक x जो है वो उसकी रूट है और आगे इसके दो नॉन टर्मिनल नॉट्स निकल रहे हैं x और x, वो हमने लिख दिया x प्लस एक्स। उसके बाद हमने एक x को जो है वो स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x है, तो वो उसके नीचे वो टर्मिनल बन जाएगा, यानी वो वहां पर आके एंड हो गया। उसके बाद जो हमारा राइट साइड पे x है उसमें हमने, जैसे हमें पता है कि हम x को a से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो यानी वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी आ सकता है x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स आ गया। उसके बाद नीचे हमने एक x को अगेन a से रिप्लेस कर दिया एक दफा, और फिर दूसरी दफा भी हमने x को रिप्लेस कर दिया a से, तो ओवरऑल बन जाता है। चले अब हमने इसको करना है राइट डाउन डेरिवेशन से। x से क्या है, x मल्टीप्लाई x, क्योंकि हमने राइट से शुरू करना है, हमें चाहिए जो ग्रामर a प्लस ए मल्टीप्लाई a, तो राइट वाला a पहले बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर a, फिर प्लस, फिर a, तो राइट से शुरू कर। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई x बनाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आनी है राइट पे, तो इसलिए हमने x को चेंज किया सबसे पहले x मल्टीप्लाई x। और ये मल्टीप्लाई x कहाँ से आया है, ये देखें, प्रॉब्लम विद ग्रामर प्रोडक्शन रूल्स, x किस में तब्दील हो सकता है, x प्लस x में भी तब्दील हो सकता है, x मल्टीप्लाई x में भी तब्दील हो सकता है, और क्या है, सिर्फ x में भी तब्दील हो सकता है, और उसको क्या है a में भी तब्दील हो सकता है तो नेक्स्ट क्या किया हमने, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज किया, फिर नेक्स्ट x प्लस x मल्टीप्लाई x किया, कि जो लेफ्ट वाला x था उसको x प्लस x में तब्दील कर दिया। अब फिर x को a में चेंज किया, फिर दूसरे x को a में चेंज किया, फिर तीसरे x को a में चेंज किया सॉरी, तो ये बन गया a प्लस ए मल्टीप्लाई। अब इसकी जब हम बनाने लगेंगे ट्री, तो ये बनेगा x मल्टीप्लाई x, और लेफ्ट साइड पे क्या है x प्लस एक्स, और फिर इन तीनों को a में चेंज किया। तो क्योंकि इन दोनों का ट्री जो है वो सेम नहीं है, ग्रामर सेम है, ग्रामर रूल सेम है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन जो ग्रामर की है वो सेम है, लेकिन जो ट्री है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कौन सी ग्रामर कराएगी,
एम्बिगुअस ग्रामर कराएगी कि इसमें एम्बिगुइटी है, इसमें कोई मसला है। CFG simplification. In a CFG, it may happen that all the production rules and symbols are not needed for the derivation of strings. Besides, there may be some null productions and unit productions. कहता है कि हमेशा जो है उसमें symbols और rules जो हैं वो नहीं हो सकते। मुमकिन है कि उसमें null productions भी हो सकती हैं और unit productions भी हो सकते हैं। Elimination of these productions and symbols is called simplification of कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। और फिर इन नल प्रोडक्शंस को और यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना, उनको ख़त्म करना, वो क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG कहलाता है। उसामा गफार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG क्या है? उसामा गफार, सर मेरे पास लाइट नहीं है, आवाज कट कट के आ रही है। मैंने भी बताया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG क्या है। नाशिद अंसारी, इन लोगों के माइक ही नहीं शो हो रहे। मोहम्मद अबरार, नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है, लाइट नहीं है सर जी। मोहम्मद जी अबरार, सर, जी सर, यस सर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG क्या है बताओ? सर उसमें से एप्सिलॉन खत्म करना और जो नल इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, उसको खत्म करने के लिए खत्म करने का जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिर्फ नल का या से साथ यूनिट प्रोडक्शंस का भी? सर यूनिट प्रोडक्शन भी, और उसको CFG को मतलब छोटा भी करना। यूनिट प्रोडक्शन क्या है? एक, यहाँ यूनिट की बात है, उसका मतलब होता है एक। क्या सर? अच्छा जी, ये यहाँ भी यूनिट की कहीं बात है तो उसका मतलब होता है एक, कि मल्टीपल नहीं है, कोई सिंगल चीज की बात हो। ठीक होगा सर। Simplification essentially comprises of following steps: reduction of CFG, removal of unit production, and removal of null productions. Reduction of CFG क्या है? CFG are reduced into two phases. Phase 1, derivation of equivalent grammar G for CFG, G such that each variable drives some terminal strings. कहता है कि हर जो CFG है उसमें कुछ टर्मिनल स्ट्रिंग्स होते हैं। डेरिवेशन प्रोसीजर, स्टेप 1 क्या है? इंक्लूड सिंबल्स W1 that drive some terminal and initialize I is equal to 1. Include all symbols WI plus 1। फिर नेक्स्ट की बात आ रही है कि एक वर्ड ले लिया फिर उसका नेक्स्ट वर्ड ले लिया। एंड स्टेप 3, इंक्रीमेंट I एंड रिपीट स्टेप 2 until वर्ड I plus 1 is equal to WI को सारा जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल्स दैट हैव, मतलब जैसे हमने लास्ट उसकी ग्रामर्स को सॉल्व किया है, हर स्टेप को हमने उसको मुकम्मल करना है। जो हमारे पास प्रोडक्शन दी हुई होगी जो हमने ग्रामर बनानी होगी, और उसको स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते रहना है तब तक जो है हमारे पास रिक्वायर्ड वो आना चाहिए। ये तो हमारे पास हो गया फेज 1। ये फेज 2 में भी उसको दोबारा जो अगर राइट साइड से लेना है उसको, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है तो वो उसको यहाँ उसने W लिया है, यहाँ उसने कोई एग्जांपल Y ले लिया है और एक स्टेप पे गया है फिर दूसरे पे और उसको रिपीट कर रहा है अनटिल के वो पूरी जो ग्रामर है वो आना जाए। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। फाइंड रिड्यूस्ड ग्रामर इक्विवेलेंट टू द ग्रामर G हैविंग प्रोडक्शन रूल्स
एस से ए सी है और बी भी आ रहा है, फिर ए से ए भी आ रहा है, सी से सी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, ई से ए भी आ रहा है और एप्सिलॉन भी आ रहा है। हमारे पास सबसे पहले क्या है कि जो टी है वो ए सी है, उसके बाद जो वर्ड है वो ए सी ई, ये क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं। अब ए क्या है, वो ए हो सकता है, सी जो है छोटा सी भी हो सकता है, मतलब टर्मिनल हो सकता है, और ई क्या है वो स्मॉल ए और नॉन टर्मिनल ए हो सकता है। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास वर्ड 2 में आ रहा है उसका वो यूनियन ले रहा है फ्रॉम रूल एस एस टू ए सी, कि जो है एस है वो ए सी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूनियन ले रहा है फाई का, since W2 is equal to W3 we can drive G A C E S A C E और उसका क्या है S ले रहा है। इससे वो क्या बता रहा है कि जब हमारे पास प्रोडक्शन थी उससे पहले जिसमें फाई नहीं था और उसमें इनके यूनिट भी ऐड नहीं थे, तो जब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट प्रोडक्शन आ जाएगी, जिसके ज़रिए आपको ये एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी कि कहाँ यूनिट यूज़ होना है या कहाँ फाई यूज़ होना है। तो इनको वो नीचे फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि एस क्या है वो ए सी हो सकता है, ए क्या है वो स्मॉल ए हो सकता है, सी जो है वो भी स्मॉल हो सकता है। ये हमारे पास है फेज़ 1 कि हमने उसमें फाई और यूनिट्स को ऐड किया। नेक्स्ट क्या है, ये फेज़ 2 में भी वो एक और एग्जांपल ले रहा है जिसमें उन यूनिट्स को बता रहा है कि ए हो सकता है, सी सी हो सकता है छोटा, और एस क्या है वो ए सी हो सकता है। फिर उन दोनों को वो आपस में मिला रहा है, उसका यूनियन ले रहा है। आगे है जी रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। Any production rule in the form A to B where AB belongs to the non-terminals is called unit production। कि कोई भी ए है कोई भी बी है, वो किसी भी नॉन टर्मिनल से बिलोंग करती है तो वो क्या कहलाती है, यूनिट प्रोडक्शन। नॉन टर्मिनल वो होता है जो आगे उसमें फर्दर डिराइव होना होता है, तो वो क्या कहता है, वो एक प्रोडक्शन होती है। फिर जब नेक्स्ट वो ड्राइव होगा तो फिर वो नेक्स्ट अगली जो है वो यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगी। तो जो जो एक एक प्रोडक्शन अलग अलग ड्राइव होंगी वो अलग अलग प्रोडक्शन क्या है, वो यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगी। स्टेप 1, to remove A to B add production A to X to grammar wherever B to X occurs in grammar X belong to terminal, X can be null। कहता है कि अब उसमें से कोई आपने रिमूव करना है A to B, तो सबसे पहले A को X रखेंगे, B को भी X रखेंगे, और उसमें से कहेंगे कि ये X जो है वो नल भी हो सकता है। and delete A to B from the grammar, repeat from step 1 until the production are removed। अगर फिर आपने B भी रिमूव करना है तो B को X रखें, फिर A को X रखें, फिर आप कहें कि जो X जो है वो नल भी हो सकता है, तो क्या है आप उसमें से जो प्रोडक्शन डिलीट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रामर एम्बिगुअस आ रही है, तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। कोई समझ आ रही है कि वह ऊपर से गुजर रही है? क्लास मोहम्मद तलहा, हंसा, ऐसा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तल्ला समझ आ रही है? समझ रहे हैं? Yes, sir. और क्विज कितना होगा सर, जितना पड़ा सबका? हाँ जी, जितना पड़ा सर ये है आप दोबारा क्विज का उसमें जरा से बता देंगे, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी बीच में जरा। मैं बता देता हूँ।
सर जूम पे होगा क्यूज? नहीं, उसमें आपको ने ऐड होना है अटेंडेंस के लिए, लेकिन आपने क्विज अपनी नोटबुक पे करके मुझे जो ये कंपाइलर वाला है, कंपाइलर 5th वाला ग्रुप, इसमें सेंड कर दो। और क्या एलएमएस पे जमा नहीं करवाना सर। रियल हम मजाक मैं पूरियां मांगा था लेकिन पूरियां सारियां में जो इलेक्शन एक रबिया खालिद है, रबिया अफजल है, 4 बंदे हैं। इलेक्शन है नहीं ये हो रहा है अभी है फातिमा पाशा, मोहम्मद अबरार, शक्ल पर नजर आ रहा है शक्ल शामिल ये लड़कियां में तस्वीरें हैं दो ये अभी दसी ऐसे फिर वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसमें तरीकाकार यही है कि अगर उसमें नल नहीं है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि जब आपके पास एग्जैक्ट प्रोडक्शन होती है तो जब आप उससे बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एम्बिग्युइटी आती है जब आप उसको ट्री बनाने लगते हैं। तो अगर आप उसमें नल जो है उसको रिमूव कर दें और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दें पहले ऐड करके, क्योंकि पहले आप ऐड करेंगे तो फिर आपको वाज़ेह होगा कि ये कंप्लीट प्रोडक्शन है कैसे, और इसको स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और इसकी यूनिट प्रोडक्शन क्या है, नॉन टर्मिनल्स क्या हैं, टर्मिनल्स क्या हैं। तो जब आप उसको ऐड करेंगे और उसके बाद उनको रिमूव करेंगे तो फिर आपका जो है CFG या ग्रामर जो है वो एक तरतीब से बनेगी, और उसके बाद जो ट्रीज होंगे वो एक तरतीब से आएंगे, तो जिसकी वजह से आपकी एम्बिग्युइटी दूर हो जाएगी। ये मैंने बताया। उसको रिड्यूस करना कैसे है, उनके यूनिट प्रोडक्शंस को डिलीट कैसे करना है, उसको ऐड कैसे करना है, वो इन एग्जांपल्स को हम आगे। ठीक है, अनुशासन आपने पूछा था। यस सर, मैं आपसे पूछ रही थी आप क्विज का क्या बता रहे थे। वो जूम पे आजकल ये होता है कि अब मीटिंग चल रही हो ना तो खुद ही लेफ्ट हो जाती है, कुछ भी ना करो तो। उसमें ये ऐसे होगा कि आप उसको ज्वाइन करेंगे, मैं उसको शेयर कर दूंगा ना कोई भी फाइल, इसमें क्विज लिखा होगा, तो आप सारे उसको ऐड करेंगे। अगर उसको एंड होती है तो मैं आपको सिर्फ अटेंडेंस वहां से देख लूंगा, बाकी आप जो है ये कंपाइलर 5th वाला जो है वो उसमें भेज दीजिएगा और मैं LMS पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर हम वहां से क्विज अटेम्प्ट करने के बाद ना LMS पे सारे अपलोड कर देंगे और उसमें भी आपको बता देंगे कि हमने अटेम्प्ट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ हाँ, उसमें ये मुझे ना पता चल जाएगा कि उसमें वहाँ ऐड होने से कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। पहले 10 मिनट तक आपने ऐड रहना है बस, उसमें मैं चेक कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है जी, सर ये चलो क्विज थैंक यू। होगा तो आप अनाउंस कर दीजिएगा एक दिन पहले। चलो मैंने ये नेक्स्ट कल है ना, क्विज कल है। आपकी क्लास का क्विज कल है। समझ आइए, आपका कल वाली क्लास, कल आपकी क्लास है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो सैटरडे को है, 12 बजे से 1:30 तक। हाँ हाँ हाँ, सैटरडे, हाँ हाँ सैटरडे को ही होगी। हाँ जी, हाँ जी, सर उसी क्लास में होगी। ठीक है सर। ठीक है।